इस भारत भूमि पे जन्मे सभी संत महापुरुष जिनके तपस्वी ज्ञान ने विश्व में भारत को एक अनूठी अद्भुत पहचान भारत को दिलाई, उन सभी महापुरुषों को सत सत वंदन करते हुए मंच पे आदरणीय पूजनीय भिक्खु संघ को सादर वंदनामी करते हुए कार्यक्रम को आयोजित करने वाली फाउंडेशन इंडो एशियन मेत्ता फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण, सहायक और इस खुले आसमान के नीचे बैठे, तेज धूप है, गर्मी भी लग रही है, गर्मी होने के बावजूद भी आप लोग इंडो एशियन मेत्ता फाउंडेशन के साथ तथागत बुद्ध की 151 पावन पवित्र मूर्तियों के वितरण में आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बने और धम्म का सुमिरन करने के लिए आप लोग अपने घर से चलकर आए, तो निश्चित ही हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के मन मस्तिष्क तक, चित्त और चेतना तक बुद्ध के जो 2500 वर्ष पहले धम्म की गूंज भारत में गूंजी, उस गूंज की कुछ अंश मात्र आपके कानों तक पहुंच जाए और आप अपने आप को इस धरा पर जन्म लेने वाले में गौरवान्वित महसूस करें कि आपका जन्म उस धरा पे, उस धरती पे हुआ। आज इस धरती पे विश्व को राह दिखाने वाले, विश्व को ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले और इस संसार में चैतसिक विज्ञान की खोज करने वाले तथागत बुद्ध का जिस पावन धरती पे जन्म होता है, उस पावन धरती पे जन्म लेने वाले आप लोग धन्य महानुभव। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं भंते विनाचार्य, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और आज आपके बीच में एक भिक्षु के रूप में बुद्ध का संदेश लेकर, और वो संदेश बुद्ध का जो संदेश बुद्ध स्वयं अपनी अवस्था में अपने वास्तविकता के साक्षात्कार करने में जो उद्घोष करते हैं, जो 45 साल भारत की धरा पर पैदल चलकर धर्म का परचम फहराते हैं, आज हम उस भारत में बुद्ध को वास्तविक यथार्थ स्वीकार नहीं कर पा रहे। हमारे स्वीकार करने में परंपराएं हैं, अनुष्ठान है, रूढ़ियां हैं, और बुद्ध के जब तक आप वास्तविक रूप से परिचित ना हो जाए, अपने आप को बुद्धिस्ट होने का गुमान और गरूर छोड़ देना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी 14 अक्टूबर 1956 में इसी पावन धरती नागपुर में दीक्षा मात्र इसलिए नहीं लेते कि आप प्रताड़ित है, शोषित है, पीड़ित है या तथा कथित हिंदू धर्म के नाम पर सताए जा रहे हैं, इसलिए आपको धर्म की राह नहीं दिखाते।
बल्कि राह इसलिए दिखाते हैं जिस समाज ने मनुष्यता के जीवन को भुला दिया है, जो मनुष्य ये भूल गया है कि उसके भीतर भी एक बुद्ध पुरुष है, उसके भीतर भी एक संत ऋषि मुनि है, वो आज पशुओं की जिंदगी जी रहा। और हमने मात्र क्या बदला, एक कहानी के माध्यम से समझना। एक नौजवान जिसका जन्म गांव में हुआ, बचपन में उसके माता पिता मर गए, जमीन जायदाद छोड़कर चले गए, पर एक पक्का मकान, एक बड़ा मकान देकर नहीं गए। माता पिता के चले जाने के बाद वो नौजवान दुखी हुआ, दुख का मारा सोचने लगा कि मेरे जीवन में इसलिए दुख है, मेरे माँ बाप इसलिए दुख के कारण चले गए कि उनको एक अच्छा घर नहीं मिला, एक अच्छा आसरा नहीं मिला। उसने अपने माता पिता की जमीन में से कुछ जमीन बेचकर एक पक्का घर बनाया, रंग बिरंगे उसमें कलर करवाए, खूबसूरत उसमें लाइट्स लगवाई, अच्छी विंडो, अच्छे गेट, एक सुंदर मकान बनके तैयार हो गया। वो सोचने लगा मैंने झोपड़ी से निकलकर वो फूस की झोपड़ी, वो घास की झोपड़ी को त्याग दिया है, अब मेरे जीवन में खुशी आ जाएगी, अब मैं भी ऐशो आराम से अपनी जिंदगी को जीऊंगा। झोपड़ी बदलकर वो एक पक्के मकान में रहने लगा। पक्के मकान में कुछ महीने रहा, कुछ महीने के बाद उस मकान से भी उसका मन उब आया, उसमें भी अब उसको सुख नहीं, शांति नहीं, आराम नहीं, बेचैन होने लगा, रातें कटना मुश्किल हो गई। शुरू में हमें हर एक चीज सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, उसका आकर्षण हमें मोहित करता है, लगता है कि जीवन का यही आधार है, जीवन का पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड इसी में समाया हुआ है। हमें जो चीज बहुत ही आकर्षित लगती है हम पागल दीवाने हो जाते हैं, पर कब तक लगेगी, कब तक वो आकर्षण, कब तक वो सुंदरता, वो टिका नहीं रह सकती। ये सृष्टि कहती है जो जैसी है वो वैसी नहीं रहेगी, ये बदल जाएगी। इसके बदलते स्वरूप को स्वीकार करने की हिम्मत शुरू रखो, अन्यथा दुख भोगोगे। मकान में जब कष्ट होने लगा तो लड़के ने सोचा कि मुझे ये गांव भी बदल देना चाहिए। शायद गांव मैंने छोड़ दिया, मैं इस गांव से निकलकर शहर में चला गया तो मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा दुख मुझसे दूर हो जाएगा। इस गांव में रहता हूं, अक्सर लोग गांव इसलिए छोड़ के चले जाते हैं, उनको लगता है कि गांव की जिंदगी में वो खुशी नहीं, वो आराम नहीं जो आराम शहरों में है। ऐसा सोचा, आप भी सोचते होंगे। शहरों में जाने की बड़ी जल्दी लगी रहती है, कल्पना जगती है, शहरों की दुनिया बड़ी ही चकाचौंध है। वो शहर पलायन कर गया, शहर में गया अपना घर बेच के और जमीन बेच के, और उसने शहर में भी एक अच्छा खासा एक फ्लैट खरीद लिया। सोसाइटी अच्छी मिल गई, सोसाइटी में अच्छे नौकरी वाले व्यापारी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। अब पैसे वाले लोगों के बीच में रहने लगा तो अपने आप को थोड़ा सा रेपुटेटेड समझने लगा कि मैं भी थोड़ा हाई प्रोफाइल सोसाइटी में आ गया हूं। इन छोटे गांव के लोगों के साथ तो मेरी जिंदगी में दुख ही दुख था, परेशानी ही परेशानी थी। पर साथियों,
एक चीज ध्यान देना, सूरज दूर से ही अच्छा लगता है। सूरज दूर से ही अच्छा लगता है, नजदीक जाओगे तो जल के राख हो जाओगे। नजदीक जाओगे तो जल के राख हो जाओगे। कुछ चीजें केवल दूर मात्र से ही अच्छी लगती हैं। शहरों की जिंदगी भी केवल दूर मात्र से अच्छी लगती है। जब पास जाते हो तो रहना और सहना, रहना भी और सहना भी मुश्किल हो जाता है। वो रहा तो पर अब सह नहीं पा रहा, कोई बोलता नहीं है, मतलबी लोग हो गए, मतलब से प्रोफेशनल लोग नफे से, फायदे से, नुकसान से बात करते हैं। क्योंकि शहरों में रहने वाले लोगों का जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो व्यापारिक रिश्ता है, वो प्रोफेशनल रिश्ता है। और गांव बस्तियों में परिवार में जो रहता है उनका भावनात्मक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, मैत्री का रिश्ता है। अगर रिश्ते चाहिए तो आपको उनसे दिल लगाना होगा जिनके हृदय में वास्तव में आपके प्रति इज्जत है, उनसे दिल लगाना होगा। वो शहर चला गया, शहर में भी उसे सुख और शांति ना मिली। कुछ दिनों के बाद सोचने लगा कि गांव का चक्कर लगाऊं और अपनी वो झोपड़ी देख के आओ जो झोपड़ी में छोड़ के आया था। वो झोपड़ी में गया, उस झोपड़ी में एक फकीर अपने कुछ चेलों के साथ भजन कीर्तन कर रहा है, सत्संग गा रहा है। उस नौजवान ने देखा ये झोपड़ी तो वो है जिसमें मेरे माता पिता, मेरे दादा चले गए, उनको कभी सुख शांति ना मिली। मैं भी छोड़ के चला गया क्योंकि मुझे भी इसमें सुकून न था। वो पूछता उस संत फकीर से कि संत फकीर, आप झोपड़ी में कैसे आराम से बैठ के सत्संग गा रहे हो, खुशी मना रहे हो, आनंद आपके चेहरे पे, आपके मस्तिष्क पे दौड़ रहा है, क्या मुझे इसका रहस्य का पता बताओगे? क्योंकि जब मैं रहता था मुझे इसमें खुशी नहीं थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। गांव में खुशी नहीं थी, गांव छोड़ दिया। शहर में खुशी नहीं, शहर छोड़ दिया। तो संत कहता है जो गलती हमने की है, जो गलती हम दोहरा रहे हैं, हमें सिखाया गया या हम सीख रहे हैं। हम जब बुद्ध की बात करते, बुद्ध कोई चीज त्यागने की बात नहीं करते, त्याग दो, छोड़ दो। बुद्ध का जो जीवन है वो छोड़ने त्यागने का नहीं, बल्कि वो नई सोच पैदा करने का है, नए आयामों को स्वीकार करने का है। तो संत कहता है कि तुमने झोपड़ी छोड़ी, गांव छोड़ा, शहर छोड़ा, पर तुम्हें सुख शांति नहीं मिली। क्योंकि सुख शांति छोड़ने में नहीं, झोपड़ी या गांव या शहर, बल्कि